Jesus, Allah, shines of India. दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की गिनती देश के विकसित शहरों में होती है। कंप्यूटर सिटी बेंगलोर में कई सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। इन्हें देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी यहां आते हैं। यहां के खुशनुमा मौसम और खूबसूरत वादियों की झलक पाने के लिए सैलानी हर समय लालायित रहते हैं। बगीचों का शहर कहे जाने वाले बेंगलोर के साफ सुथरे माहौल में बसती है इसकी खूबसूरती। खूबसूरत वादियों वाला ये शहर पूरे देश से सड़क और दूसरे तमाम यातायात मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। यहाँ के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर देश भर से सैकड़ों गाड़ियां आती हैं। यहाँ एक आधुनिक एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया है। इसकी वजह से बेंगलोर देश और दुनिया से हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। मुख्य शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदी हिल्स यहाँ का एक बड़ा धार्मिक स्थल है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नंदी हिल्स जाते हुए देवनाहल्ली नामक जगह पड़ती है। यहाँ मशहूर स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान का किला बना है। ये वही जगह है जहां सन 1791 ईस्वी में अंग्रेज सेनानी लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी। देवनाहल्ली से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में चिक्काबल्लापुर नामक जगह आती है। ये नंदी हिल्स जाने वाले रास्ते का आखिरी पड़ाव है। नंदी हिल्स पर दो मशहूर प्राचीन मंदिर हैं। एक मंदिर पहाड़ी की तलहटी में बना है, जबकि दूसरा मंदिर इसकी चोटी पर बनाया गया है। तलहटी का मंदिर भोग नंदीश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण बाना रानी रत्नावल्ली ने 9वीं शताब्दी में कराया था। इस बहुमूल्य विरासत के संरक्षण का जिम्मा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिया है। बाहर से देखने पर मंदिर का प्राचीन वैभव साफ तौर पर दिखाई देता है। मंडप के आसपास का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मंदिर की भव्यता में कोई कमी नहीं आई। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है। इसकी बाहरी साज सज्जा में प्राचीन शैली का इस्तेमाल किया गया है। ये दरबार हॉल प्राचीन राजाओं की शान और शौकत की गवाही दे रहा है। यहां बैठकर राजा अपनी प्रजा की फरियाद सुनता था। इसका वास्तुशिल्प वाकई बेजोड़ है। कार्तिक महीने यानी कि नवंबर में पड़ने वाले हर एक सोमवार को यहां खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस दिन यहां 1 लाख दीप जलाए जाते हैं। दीप के इस आयोजन को लक्ष्य दीपोत्सव कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को अग्र पूज्य कहा गया है। यहां भी गणेश भगवान की मनोहारी प्रतिमा स्थापित की गई है। चोलों ने 11वीं शताब्दी में मंदिर के नंदी मंडप का निर्माण कराया। ये मंडप चोलकालीन वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन नमूना है। मंडप की छतरी का निर्माण एक ही विशाल पत्थर को काटकर किया गया है। यहां आने वाले श्रद्धालु प्राचीन वास्तुशिल्प के इस अद्भुत नमूने को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है। यह हमारे उन बहुमूल्य धरोहरों के गौरवमयी इतिहास का प्रतीक है जिस पर हर एक भारतीय को गर्व है। यहां इसी तरह का
एक और प्राचीन मंडप भी है। इस मंडप पर होयसल राजाओं के जमाने की छाप साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। काफी बड़े परिसर में फैले भोग नंदीश्वर मंदिर में वास्तुशिल्प के कई बेहतरीन नमूने बिखरे पड़े हैं। भगवान शिव को भोग नंदीश्वर कहा गया है। भोग का अर्थ होता है भौतिक जगत के तमाम सुख साधनों को ग्रहण करना। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर साक्षात भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं, जो माता पार्वती के साथ उनके वैवाहिक रिश्तों को स्पष्ट करता है। शिव के इस रूप को उमा महेश्वर कहते हैं। भगवान शिव के एक और स्वरूप के साथ माता पार्वती, जिनका एक नाम उमा भी है, यहां पर विराजमान हैं। उमा महेश्वर मंदिर के गर्भगृह का निर्माण विजयनगर के राजा ने कराया। इसके दक्षिणी हिस्से में तमिलनाडु के त्रिवन्नामलाई की तर्ज पर अरुणाचलेश्वर का निर्माण कराया गया है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण चोल राजाओं ने कराया। यह अपने खास निर्माण शैली के लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं के खास आकर्षण का केंद्र है। यहां पर पत्थरों को तराशकर तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये मूर्तियां श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख देने के साथ ही बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत के और करीब ले जाती हैं। Shines of India.